प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, नमस्कार। मैं अनिरुद्ध पटेरिया आपके अपने YouTube चैनल वेदांत संस्कृति में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों का श्रवण किया, विस्तार से अनुवाद समझा। आज हम तृतीय व चतुर्थ श्लोक को अनुवाद सहित विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व हम एक बार फिर प्रथम 2 श्लोकों का अनुवाद जानेंगे। हमने देखा था कि पांडु और कौरव सेना युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़ी हुई है और महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, तुम बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या गतिविधियां चल रही हैं। तब संजय कहता है कि हे महाराज, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। यहां पर संजय दुर्योधन को राजा, महाराज, महान राजनीतिज्ञ कहकर संबोधित कर रहा है। वो इतना सिर्फ धृतराष्ट्र को प्रोत्साहन देने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि दुर्योधन जैसा कुटिल, ईर्ष्यालु, अहंकारी मानव महाभारत में दूसरा कोई नहीं था। तो दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहते हैं वह हम तृतीय श्लोक व चतुर्थ श्लोक से जानते हैं। तो वह कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मित्रों, आज से हम प्रत्येक श्लोक के संस्कृत शब्दों का अर्थ भी समझेंगे, जिससे हमें इन श्लोकों के माध्यम से संस्कृत का भी ज्ञान होता चले, क्योंकि यह विश्व मानती है कि संस्कृत विश्व की महानतम भाषा में से एक है, प्रथम भाषा है। इसी से अंग्रेजी व ग्रीक भाषाओं का उदय हुआ है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो पश्यताम, पश्य धन एताम, संस्कृत में पश्य का अर्थात होता है पश्य अर्थात देखना, एताम अर्थात इस, पांडुपुत्राणाम अर्थात पांडु के पुत्रों की, आचार्य अर्थात हे आचार्य, महतीम अर्थात विशाल, चमूम अर्थात सेना को, व्यूढ़ाम अर्थात व्यवस्थित, द्रुपदपुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव अर्थात तुम्हारे, शिष्येण अर्थात शिष्य द्वारा, और धीमता अर्थात अत्यंत बुद्धिमान। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य भी इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई भी झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया और जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से कौरव सेना की हार हो सकती है। चतुर्थ श्लोक में दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो व्राटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र अर्थात यहाँ, शूरः अर्थात वीर, महाइकु आशारः महेशवासा का संधि विच्छेद, महा इशु आशः अर्थात महान धनुर्धर, भीमार्जुन अर्थात भीम अर्जुन, समा अर्थात के समान, युधि अर्थात युद्ध में, युयुधान अर्थात राजा युयुधान, विराटश्च अर्थात राजा विराट, चा अर्थात भी, द्रुपद अर्थात राजा द्रुपद, चा अर्थात भी, महारथा अर्थात महान योद्धा। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इस श्लोक का तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ के अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्य राजाओं की तुलना इन दोनों से करता था। अब आगे क्या होता है प्रथम अध्याय में, यह हम 5वें व 6ठे श्लोक के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।